जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। एक नए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3.1 एक्सरसाइज से स्टार्ट है ये वाला। देखो वर्ड प्रॉब्लम है और कैसे क्रैक करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। इसने क्या बोला, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर गार्डन यहां पे क्रैक करने वाली चीज आई है। आप सभी बच्चों को पता है कि रेक्टेंगुलर गार्डन कैसा होता है। ये रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसमें लेंथ और ब्रेथ देखने को मिलेगी आपको। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। और पैरामीटर की बात करें तो ये बात ध्यान रखना, यहां से स्टार्ट होगा, यहीं पे आना चाहिए। जैसे एल कवर किया, फिर बी कवर किया, फिर एल कवर किया, फिर बी कवर किया, तो क्या बन गया 2L प्लस 2B मीन्स ये बन गया पैरामीटर। अब इसने बोला हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, उसके बाद क्या आ गया है, स्टॉप आ गया, मतलब कॉमा आ गया है। मतलब कि यहां पे सेंटेंस फॉर्मेशन खत्म हो चुकी है। इंग्लिश के अकॉर्डिंग भी सेंटेंस फॉर्मेशन खत्म है। नेक्स्ट कहानी बोल रहा है, हुज लेंथ इज 4 मीटर। इसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है, मोर है देन इट्स विड्थ। विड्थ से इसका मतलब लेंथ बड़ी है, विड्थ से कितनी बड़ी है, 4 मीटर बड़ी है। तो मैंने एक मेरे पास ये सिचुएशन आ गई है, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बोल लिया है कि लेंथ जो है ब्रेथ से 4 मीटर बड़ी है। लेंथ में से ब्रेथ को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है बात। आगे देखो, ये कोमा फिर से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब जो ये फॉर्मेशन बन रही थी यहां से स्टार्ट हुई है, 36 है। अब एक बार पढ़ के देखो, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है ना। तो इसका मतलब ये इसकी बात है। तो मैंने कोमा लगा के अलग कहानी लिख के फिर दोबारा कोमा लगा के उस वाली कहानी को लिखा, तो ये वाला क्वेश्चन बन चुका है। देखो हाफ ऑफ द पैरामीटर करेंगे, पैरामीटर ये है पूरा का पूरा। अगर तो इसमें इसका हाफ करूं मतलब p/2 करूं, p/2 का मतलब क्या है, 2L प्लस v/2 कर रहा हूं, L प्लस v/2 कर रहा हूं, तो ये कट जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। मींस L प्लस b की वैल्यू 36 आ जाएगी। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। बोलो समझ में आई बात। आपको क्वेश्चन को करना कैसे है, स्टार्ट ऐसे करना है बेटा, लेंथ ऑफ rectangular garden is L, width of rectangular garden is B। समझ में आ गया होगा, फॉर्मेशन भी समझ में आ गई है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है और ये सारी कहानी लिख देनी है। 2 इक्वेशन बन चुकी है, सोल्व कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। L प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 36 है। सेकंड इक्वेशन L माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 4 है। फर्स्ट इक्वेशन सॉल्यूशन के मेथड भी आपको बताने वाला हूं। फिलहाल आप इस चीज को लिखिए, मैं रब करके दोबारा से इसके सॉल्यूशन के मेथड बताऊंगा, क्योंकि ग्राफिकली मेथड मैंने कल आपको बताया था, आज आपको और दूसरे मेथड भी बताने वाला हूं सोल्व करने के। ठीक है, आइए देखिए सोल्व करने का मेथड। सोल्व करने का कौन सा मेथड बताने वाला हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बताने वाला हूं। ये मेथड आपको बताने वाला हूं। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब ये है कि आपको फर्स्ट इक्वेशन या फिर सेकंड इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी होगी। सपोज दैट फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेते हैं L की। ठीक है, तो लिख दिया, टेक द वैल्यू ऑफ L बाय इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 से L की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, L की। तो L की वैल्यू कैसे निकलेगी, L इक्वल टू 4 प्लस बी आएगी बच्चों। और ठीक समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पुट द
वैल्यू ऑफ एल, एल की वैल्यू सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ एल इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में पुट कर देंगे, क्या बनेगा 4 प्लस बी इक्वल टू 36। ठीक है, तो ये जो b है टोटल क्या बन गया 2b 36, 4 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2b इक्वल टू कितना होगा माइनस करके 36 माइनस 4 32, इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 डिवाइड होगा तो b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 16 आ चुकी है। b की वैल्यू 16 आ चुकी है, तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन इस वाली इक्वेशन को हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे, इन इक्वेशन थर्ड, इसमें पुट कर दो। बाकी तो आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड किसी में भी पुट कर सकते हो, किसी से भी वैल्यू आ जाएगी, मैं इसमें थर्ड में पुट कर रहा हूं। तो b की वैल्यू पुट करोगे 4 प्लस 16, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। मींस सारा का सारा क्वेश्चन मीटर में चल रहा था, तो आप यूनिट जरूर पुट कर लेना कि लेंथ आपकी 20 मीटर है और ब्रेथ आपके 16 मीटर की आ रही है, तभी तो 36 आया। क्लियर कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। गिव द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आपको गिवन इक्वेशन है, हमें अनदर इक्वेशन लिखनी है और इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिखनी है। यू नो वेरी वेल, इंटरसेक्टिंग लाइन की सिचुएशन क्या होती है, हम किसी बच्चे से आप पूछेंगे तो जरूर बताएगा, बिकॉज ऑफ पहली वाली क्लासों में हमें पता है कि हमने इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या किया था, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 आएगा। सर जी आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अभी अपने पास इक्वेशन क्या है, मैंने यहां पे लिखी गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन से वैल्यू अपने पास क्या आ रही है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। मीन्स a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है और c1 की वैल्यू माइनस 8 है। बेटा लिखना अभी नहीं है, पहले समझ लो, उसके बाद वीडियो को पॉज करके उसके बाद लिख लेना, पहले समझ लो, ठीक है ना। a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है, c1 की वैल्यू माइनस 8 है। ये बात तो समझ में आ गई आपकी। अब आपके पास ये सिचुएशन बननी चाहिए, a1 की वैल्यू तो 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, a2 की वैल्यू कुछ भी आप पुट कर सकते हो, इक्वल नहीं करना है आपको। इसका मतलब आप a2 की वैल्यू को 3 भी ले लो, इसका मतलब मैंने लिख दिया 3x, मतलब इक्वल नहीं होना चाहिए। 3x प्लस 2y माइनस 8 लिख लो चाहे 10 लिख लो, नो मैटर, बिकॉज ऑफ c के पास तो हमें जाना ही नहीं है, b तक की कहानी है, c कुछ भी ले सकते हो। तो ये क्या बन गया आपका a1 बाई a2, मतलब 2 बाई 3 आ जाएगा और 3 बाई 2 आ जाएगा, नॉट इक्वल। तो ये हमने खुद से बना लिया है। दुनिया की बहुत सारी इक्वेशन ऐसी बन सकती हैं जो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशंस हैं, जो कि इक्वल नहीं आएगी, तभी वो ऐसे सिचुएशन पैदा होगी। नेक्स्ट पैरेलल लाइंस के लिए हमने क्या किया था, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 आया था। मींस दो रेशियो तो इक्वल बनेंगे बट तीसरा रेशियो इक्वल नहीं बनना चाहिए। इस इक्वेशन से देखो मैंने क्या लिखा, 4x लिख लिया अपनी तरफ से, 3 का क्या बना दिया 6 बना दिया, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा ना, 3 से डिवाइड करेंगे फिर से 2 आ जाएगा, तो दो तो इक्वल है बट तीसरा इक्वल नहीं होना चाहिए, इसको मैंने 7 लिख दिया और ये नई इक्वेशन बन के आ चुकी है। ऐसी बहुत सारी इक्वेशन हो चुकी है, हमने इस तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व किया है। आप क्या पता 3 रेशियो से काम करो, क्या पता यहाँ पे 6 लेके काम करो, ठीक है ना, वो भी हो सकता है। तो मैंने 4 लेके काम किया है, क्योंकि 2 बाय 4 करूंगा तो 1 बाय 2 आ जाएगा, 3 बाय 6 करूंगा तो भी 1 बाय 2 आएगा, क्योंकि दो तो इक्वल करनी ही है आपको, तीसरा इक्वल नहीं करना है तो तीसरा वैसे भी इक्वल नहीं होने वाला है। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट देखो कोइंसिडेंस के लिए क्या करना है, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। मींस तीनों के तीनों रेशियो बराबर होने चाहिए। इसका मतलब आप क्या लिखोगे, मैंने इसको दोबारा से रिपीट किया, 4x लिख लिया है, ठीक है,
प्लस 6y लिख लिया है। अब नेक्स्ट को क्या लिखूंगा, 8 टू जा 16 लिख लेता हूं, ताकि सारे के सारे रेशो इक्वल आ जाए। तो ये सारे के सारे रेशो इक्वल आ चुके हैं और आपके आंसर भी आ चुके हैं। हमने नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख दिया है यहाँ पे, सेकंड वाली, ठीक है ना। तो जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। हाँ जी बच्चे, देखिए क्वेश्चन कैसा है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, देखो मैं मार्क कर देता हूं, ये पहली इक्वेशन है और ये आपके पास दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। भाई पहले तो ड्रॉ करना पड़ेगा, और ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया था, पहले तो सबसे पहले लिखना इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन। आपने इक्वेशन नंबर 1 लिखी, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये लिखने के बाद आपने टेबल बनाई, टेबल नंबर 1, फर्स्ट टेबल बनाई, ऐसे टेबल बना ली। टेबल बनाने के बाद थोड़ी बड़ी करके बना लेते हैं लोग, ये टेबल बना ली, ये x लिखा, ये y लिखा। x की वैल्यू को 0 पुट किया बेटा, तो y की वैल्यू कैसी दिखेगी आपको, भाई ये 0 हो जाएगा तो कुछ ऐसा नजर आएगा, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, -1, -1 लिख दिया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई है, लिख दिया हुआ। क्लियर, आ गया होगा समझ में, ठीक है। y की वैल्यू क्या की, 0 पुट की, मतलब ये वाला 0 पुट किया, तो सिचुएशन क्या नजर आ रही है, सिचुएशन नजर आ रही है x प्लस 1 इक्वल टू 0, आ रही है ना। तो ये 1 इधर जाके क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा, इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी -1। 2 पॉइंट हो चुके हैं। नेक्स्ट गिवन इक्वेशन पे चल लेते हैं, क्या थी, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 2 पे फिर से टेबल को बनाते हैं और अब थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। x की वैल्यू 0 पुट की है बेटा, तो ये कैसा नजर आएगा, 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ नजर आएगा। 12 इधर जाके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो 2y इक्वल टू 12 बन जाएगा। तो 2 यहां से डिवाइड करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आ गई है, यहाँ पे 6 लिख दिया। क्लियर हुई बात, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आपने क्या किया है, y की वैल्यू को 0 पुट किया है, y की वैल्यू को 0 पुट किया तो कैसा दिखेगा, 3x माइनस 12 इक्वल टू 0 दिखेगा, दिखेगा ना। तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, 3x, और इधर जाके क्या बन जाएगा, 12 हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 12। ये कट जाएगा, कितना बनेगा, 4x की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई है। बहुत ही जीनियस स्टूडेंट हो तुम सारे के सारे, ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अभी इसको यहीं पे एक बार कर लो, फिर नेक्स्ट में करते हैं, ठीक है। अभी कर ले, इसका ग्राफ भी बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, तो बताना क्या क्या थी। टेबल नंबर 1 मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। टेबल नंबर 1 पे वैल्यू थी एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 थी, वाई की वैल्यू क्या आई थी, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू -1, यही आई थी। इसको बना लेते हैं पहले। तो हमने क्या किया, ये x है, ये y है, ठीक है बच्चों, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब हमने क्या किया, x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 1 कहां होगा, सपोज दैट यहां होगा, तो ये 0 और 1 वाला पॉइंट है, ठीक है ना। 9th क्लास में किया होगा आपने, इतना समझ में आ गया, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, -1, -1 किधर होगा, इधर, ठीक है, तो -1 इधर होगा, तो ये लिखा -1 और 0, तो ये 2 पॉइंट आ चुके हैं, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंटों को मिलाया तो क्या मिला आपको, एक लाइन मिलेगी, दोनों पॉइंटों को बना लिया है। दिस इज द फर्स्ट लाइन, टेबल नंबर 1 के अकॉर्डिंग आ चुकी है पहली लाइन। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट देखो, टेबल नंबर 2,
आपके सामने वैल्यू निकलवाई थी, मैच करिए। एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 6। वाई की वैल्यू 0 तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी 4। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6 यहां होगा कहीं बेटा, इसका मतलब 0 6 यहां पे है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 4, 4 कहां है, इधर है, इधर इधर मान लेते हैं 4, 4 0 यहां पे आएगा, तो पॉइंट ये बन गया। तो इस तरीके से एक लाइन और चली जाएगी, सेकंड लाइन। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है बच्चे, आपको ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। एक्स एक्सिस देखो इसने क्या बोला है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। फॉर्म्ड बाय द दिस लाइंस, इन लाइनों से बना हुआ ट्रायंगल आपको नजर आ रहा होगा। एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द रीजन, बेटा एक्स एक्सिस तो ये वाली है ना, ये वाई एक्सिस है, ट्रायंगल तो ये भी था, बट हमें एक्स एक्सिस वाला लेना है, इसका मतलब मैंने शेड कर दिया इस वाले रीजन को। लो जी, ये एक ट्रायंगल नजर आ गया अब आपको, ट्रायंगल नजर आ चुका है। इस ट्रायंगल के वर्टिसेस बताने हैं, ये तो आपको पता है 4,0 है, ये आपको पता है -1,0 है। जब आप ग्राफ में बनाते हो ना, तब आपके पास ये वाली वैल्यू भी निकल के आएगी, ये वाली वैल्यू, इसके पॉइंट भी आपके पास आएंगे एक्स और वाई के। अभी मैं निकाल के बताने वाला हूं इसके पॉइंट। फिलहाल अगर जो ग्राफ नहीं है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर लेना, वहां से एक्स और वाई की वैल्यू जो आएगी वो आपका आंसर होगा। शायद इसका आंसर 2 और 3 है, आप एक बार मिला लेना, ठीक है। हाँ जी, आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ना सोल्व कर लेना बेटा, और मैंने जैसा बोला है 2 और 3 ही है इसका आंसर, आप एक बार यूज करके इसको निकाल लेना। अगर जो ग्राफिकल मेथड आप यूज करोगे तो ग्राफ आपके पास होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू निकल जाएगी, ये आपकी वैल्यू 2 आएगी और ये 3 आएगी, ठीक है ना। मेरे को तो वैसे प्रैक्टिस है तो इसलिए पता था 2,3 है, बट आप एक बार जरूर निकाल लेना इसको, ठीक है। ओके, वीडियो के साथ बने रहिए, नेक्स्ट में आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज आने वाली है, ठीक है। वीडियो को प्यार दीजिए और अपने आप भी अच्छे से प्यार से रहिए और क्वेश्चन को करते रहिए, हंसते खेलते रहिए, ठीक है।